Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind Children. कैसे हो सब? So my name is Aditi Children and I take mathematics 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior in Talking Textbooks channel. So basically जो हम लोग का चैनल है हम लोग कोटा से ही प्रोवाइड कर रहे हैं जो कंटेंट है जो भी कोटा के लेवल का कंटेंट है वही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बेसिकली हम लोग क्या डोमेन में वर्क कर रहे हैं दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 6 to 8 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं मतलब बेसिक NCERT वील कवर एज वेल एज साइंस मैथ्स ओलम्पियाड देन NTSE NSEJS PRMO वील बी कवरिंग ऑल दिस 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं हम लोग ये सब कुछ कवर अप कर रहे होंगे सो येस चिल्ड्रन व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ हाईली अफोर्डेबल चिल्ड्रन स्टडीज़ वही है वही क्वालिटी है वही लेवल है सब कुछ जो कोटा में प्रोवाइड हो रहा है बट वेरी वेरी अफोर्डेबल सो लाइक वीडियो लेक्चर्स तो ऑब्वियसली फ्री हैं वो तो आप जो हमारा चैनल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का उस पर देख ही सकते हैं अदरवाइज जो पैकेजेस हैं दोज आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल चिल्ड्रन सो मूविंग ऑन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग आज 4th चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अंदर हम एक्चुअली क्वेश्चंस कर रहे होंगे वील बी डूइंग क्वेश्चंस टुडे ऑन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम चिल्ड्रन ये हम लोग की बहुत ही ऑसम सी टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आपको बहुत अच्छा एडुकेशन प्रोवाइड करने की सो आई एम अदिति एंड आई एम टेकिंग 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am is taking physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir is taking bio, Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th and Akash sir is taking math for 6 to 8. So children, all the lectures are out. जितने भी lectures वगैरह हैं काफ़ी सारे lectures चैनल पर हैं और if you haven't started watching it then please kindly go through them and watch it and यस जो करंट लेक्चर चल रहे हैं उन्हें भी देखते रहो साथ में राइट चिल्ड्रन सो दिस इज़ अबाउट मी चिल्ड्रन दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड या आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स एंड NMTC राइट दिस इज़ अबाउट आवर टेलीग्राम चैनल जो भी लाइक डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट चैनल्स हैं हम लोग के एंड आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो उसके अंदर बेनिफिट ये है कि जितने भी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स हैं उन सब का जितना भी नोटिफिकेशंस है वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा लेक्चर इन लाइक चैनल्स पर आपको सारा नोटिफिकेशन सारा अपडेट मिलता रहेगा सो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा इस तरह से राइट सो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सो लाइक प्लीज़ जॉइन अस हियर this is our website children talkingtextbooks.in एंड यहाँ पे आपको क्या दिखेगा जो हम लोग के पैकेजेस हैं जो हम लोग हाईली अफोर्डेबल प्राइस पर दे रहे हैं सो यू कैन सी हियर 9,000 इज़ द हाईएस्ट सो दिस इज़ फॉर सिक्स्थ का एक एग्जाम्पल है ये 6th के 2 पैकेजेस हैं सेम 7th और 8th में भी है उसमें भी इसी तरह पैकेजेस हैं एंड 9,000 हाईएस्ट है एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live आप कोड यूज़ करोगे तो देर विल बी a 30% डिस्काउंट 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर एंड 9,000 का जो पैकेज है वो कितने का हो जाएगा 6,300 का एंड अगैन 3,500 वाला पैकेज कितने का हो जाएगा 2,450 का अब इस 6,300 में आपको क्या कुछ मिल रहा है यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल यू विल गेट द टेस्ट सीरीज इट्स सॉल्यूशंस देन रिजल्ट यू विल गेट अ रैंकिंग इन like among all the students whosoever would be giving the examination as well as there will be homework submission and bi-weekly quizzes and इसके साथ जो lectures हैं वो तो हैं ही सही live recorded lectures on TTB वो तो आपको उस पर मिलेंगे इसी चैनल पर राइट सो everything children in just 6,300 imagine so it is highly affordable and लाइक आपको भी बहुत सारे बच्चों तक आगे पहुंचाना चाहिए इस चीज़ को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट ले पाएँ इस चीज़ का एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हेन सेम थिंग इज़ अवेलेबल एट सच अ लो कॉस्ट देन वाई टू गिव लाइक अ लॉट मनी क्यों इतना पैसा हमें देना है जब सेम कंटेंट सेम सबको चीज़ मिल रही है तो राइट चिल्ड्रन so and this other package is for just the test series so if you do not require the study material तो आप लोग क्या कर सकते हैं you can just opt for the test series उसके अंदर क्या होगा कि like you will be able to check कि आपका क्या क्या
क्या क्या वीक पॉइंट्स है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं यानी ओलंपियाड्स के लिए, एंड देन अगेन आपको कितना चीज़ें समझ में आए, सब चीज़ आपका रैंकिंग मिल रहा होगा आपको. तो देयर बी अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस इन दीज लाइक टेस्ट. So if you do not require the study material and everything, you can go for just the test series. And imagine children, ये जो pricing है that is for whole year. ऐसा भी नहीं है कि 1-2 मंथ का है, नो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, नो, इट इज़ ईयरली फीस. मतलब ईयरली आपको सिर्फ 6300 पे करना होगा या 2450 पे करना होगा, एंड यू कैन हैव द पैकेज, राइट. एंड इफ़ यू सी है चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं. सो इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड गिविंग दीज क्विजेज देन प्लीज़ गो एंड अटेम्प्टेड. अभी आपको कहाँ मिलेंगे? ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in पर. Go there and attempt these questions because they are of Olympiad level. तो आपको समझ आएगा, आपको पता लगेगा कि whether you are able to grasp everything that we are teaching you. जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है नहीं, कितना आप एप्लीकेट कर पा रहे हैं उनको क्वेश्चंस में. So you'll get to know about it. Again, these are for free है, तो there is no issue with that. You don't have to pay for bi-weekly quizzes. So please go and attempt these, children. On the rightmost side you can see our different payment modes. You can see it here, so you can pay through any of the mode, and once we receive the payment we'll give you our team would give you a call and they'll let you know everything, whatever your queries are वो आपको answer कर देंगे उस सब queries के बारे में. एंड स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज लेफ्ट, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो रह जाते हैं, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. तो आप इस नंबर पे कॉल करके एंड जितना भी आपका क्वेरीज है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी. चलिए, राइट. सो मूविंग ऑन, लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल ऑफ टेकिंग द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर नंबर 4 एंड डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज. क्लियर चिल्ड्रन? Shall we start? So this all we completed. जो बेसिक्स थे वो हमने कंप्लीट किए. अबाउट लाइंस, पॉलीगन से रिलेटेड हमने जो फॉर्मूलाज थे उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस किए. एंगल से रिलेटेड भी वी डिड फ्यू क्वेश्चंस. देन ट्राइंगल्स, वी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल्स और इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड मैंने जितना भी थियोरी पार्ट था वो मैंने समझा दिया था कि ट्राइंगल्स में क्या था. इफ़ इट वॉज लाइक ट्राइंगल्स के अंदर द ओवरऑल सम ऑफ द एंगल्स वाज 180 डिग्री. देन अगेन ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. देन अगेन 90 डिग्री का जो वो था वो भी मैंने समझा दिया था कंडीशन. देन जो इनइक्वालिटीज़ थी उसके भी 2 कंडीशन थी कि सम ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल सम ऑफ two sides of a triangle should be greater than the third side. Always it should be the case. And then what did I told the second point? If two sides of a triangle are unequal then the longer side has greater angle opposite to it. राइट. ये भी मैंने समझा दिया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 इनइक्वल साइड्स हैं तो जो बड़ी साइड है, जो लॉन्गर साइड है, उसके सामने वाला जो एंगल है वो बड़ा होगा दूसरे वाले से. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 4 एंड हम इसी से रिलेटेड ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन गिवन फिगर find the value of x minus y if qs is equals to rq. qs is equals to rq and my diagram is given something like this. I'm just drawing the diagram, children. And yes, this is it. बाकी की चीज़ें मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ. So this is R
this is S, this is X, this is P, Q, right? This is 103 degrees, right? This is 148 degrees, 148 degrees. Then it says QS is equals to RQ, and this is X and this is Y. Clear children? So we are supposed to find out X minus Y, और ये सब इंफॉर्मेशन हमको गिवन है. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं मुझको? ए ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्रीज, बी ऑप्शन दे रखा है 26 डिग्रीज, सी ऑप्शन दे रखा है 19 डिग्रीज, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. राइट? सो लेट्स फाइंड आउट. अपन फाइंड करते हैं. इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई. दिस. ओके, सो अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस अकॉर्डिंग अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर. देखो, सबसे पहले तो अपन ये वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेट अस कॉल इट एज एंगल 1. ठीक है, या 1 नहीं करके कुछ और लिख देते हैं इसको. ए नाम दे देते हैं. ठीक है, सो क्या होगा अब इसके अंदर कि एंगल ए वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 148. क्यों? ओ सॉरी, 148. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ लीनियर पेयर. राइट, लीनियर पेयर है, इतना हमको समझ में आ रहा है. तो मैं 180 में से इसको माइनस कर दूंगी. सो एंगल ए मेरा कितना आ जाएगा? आई गेट 2 हियर, 7 and 4 is 3, 32 डिग्रीज. तो ये मुझको 32 डिग्रीज मिल गया. अब समझना, इन ट्राइंगल SPQ, SPQ ट्राइंगल के अंदर एंगल 103 डिग्रीज प्लस एंगल A प्लस एंगल X शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज. क्योंकि सारे एंगल्स का सम 180 होता है. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, sum of all angles in a triangle is 180 degrees. right? तो इसका मतलब एंगल 103 प्लस एंगल ए कितना आया मेरा? 32 डिग्रीज प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. क्लियर? सो अब एंगल एक्स कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पर एंगल एक्स हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस, and this is going to be 5, 3, 135, and this becomes equals to 5, 8, 7 and 3 4, 45 डिग्रीज. सो x मेरा आ गया 45 डिग्रीज. तो मुझे एक आंसर तो मिल चुका है. ठीक है, एक आंसर मुझे मिल चुका है. अब देखो, दिस इज 45 डिग्रीज. ठीक है, अब इसको अपन मान लेते हैं लेट्स से B. ठीक है, इसको अपन B मान लेते हैं. ठीक है, अपन इसको B मान लेते हैं. तो अब ये कैसे निकलेगा? देखो, एंगल B अगेन शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 103. अगेन द सेम प्रोसीजर, सेम थिंग, मतलब लीनियर पेयर. राइट, ये भी लीनियर पेयर है. तो एंगल बी कितना हो गया? 10 minus 3 is 7. एंड 77 डिग्रीज. तो बी हो गया मेरा 77. सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, यहाँ पे एक बात को समझना कि किससे समझाऊँ. देखो, इससे देख लो. तो ये जो एंगल होगा ना चिल्ड्रन, वो इसके भी बराबर होगा. क्योंकि मैंने अभी समझाया कि अगर दो लाइंस आपस में इक्वल है, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर दो लाइंस इक्वल हैं तो उसके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. ये मैंने समझाया था. तो मतलब अगर ये बोल रहा है QS इज इक्वल्स टू RQ, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. देखो, इस एंगल को अपन मान लेते हैं C. ठीक है, तो एंगल B इक्वल्स टू 77 डिग्रीज इक्वल्स टू एंगल C. क्यों हो गया? क्योंकि साइड्स
opposite to, oh sorry, angles opposite to equal sides. इक्वल साइड्स क्या है? क्यू एस इज इक्वल्स टू आर क्यू आर इक्वल. क्लियर चिल्ड्रन? एंगल्स ऑपोजिट टू, ये दोनों क्योंकि लाइंस इक्वल हैं, देखो एस क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू है, तो यानी कि उसके सामने आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो मतलब मुझे एंगल बी और एंगल सी पता लग गए. क्लियर है? तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको. यहीं पे बता देती हूँ मैं कि इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन? आर एस क्यू. इन ट्राइंगल आर एस क्यू एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री. अगेन सेम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? पूरा नहीं लिख रही मैं, आप समझ जाना. एंगल बी और एंगल सी कितना है? 77 प्लस 77 प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, राइट? सो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 154 डिग्रीज, राइट? सो 10 minus 4 is 6. 10 minus 4 is 6 and 7 minus 5 is 5, 6, 7, 26 डिग्रीज, राइट? तो y आ गया कितना? 26 डिग्रीज. तो अब वो पूछ क्या रहा है? x माइनस वाई. इट इज आस्किंग x माइनस वाई. तो x माइनस वाई कितना हुआ? 45 माइनस 26 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15 and 6, 9, 3 and 2, 1, 19. ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 19 डिग्रीज. सो करेक्ट आंसर इज सी हियर. आया समझ में? राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, the sum of two angles of a triangle, the sum of two angles of a triangle is half of a right angle, is half of a right angle, and there, this is looking like 8, and their difference is, and their difference is 1 degree, is 1 degree more than 1 degree more than 2/5 of a right angle, of a right angle, of a right angle. Then smallest angle of the triangle is, then smallest angle, then smallest angle of the triangle is, ऑप्शन क्या है मेरे पास? 4 डिग्रीज, 41 डिग्रीज, 40 डिग्रीज एंड 3 डिग्रीज. क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. क्वेश्चन क्या बोलता है? द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ अ राइट एंगल. तो लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई. सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, कि एंगल्स जो हैं वो क्या हैं? एक्स और वाई हैं. सो द सम ऑफ टू एंगल्स, let us add x degree plus y degree, sum of two angles of a triangle is half of a right angle, half of a right angle. right angle मतलब right angle म्हणजे 90 डिग्री, राइट? तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 45 डिग्रीज. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट, एंड देयर डिफरेंस इज 1 डिग्री मोर देन 2/5 ऑफ अ राइट एंगल.
राइट, एंड देयर डिफरेंस, मतलब कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो कितना हो गया 1 डिग्री मोर, किससे, देन 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, 2/5 ऑफ अ राइट एंगल म्हणजे 90 डिग्री एंड वन मोर मतलब +1 डिग्री मोर, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, दिस विल बी राइट, इतना ही होगा 5 40 16 एंड 3 37 डिग्रीज, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, देन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो अपन क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 37, तो मुझको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 7 12 7 8 9 10 11 12 एंड 4 एंड 82, राइट। तो यहाँ पर कितना हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 4 8 2 1 2 41 डिग्रीज, ठीक है। देन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो x तो हो गया 41 डिग्रीज। अब इसको अपन क्या करते हैं, लेट्स पुट दिस इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, मतलब लेट्स पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 41 डिग्रीज माइनस वाई डिग्री इक्वल्स टू 37 डिग्रीज, यही दे रखा है। तो 41 माइनस 37 इक्वल्स टू वाई डिग्रीज, तो वाई डिग्री कितना आ गया, 3 and 4 डिग्रीज, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो गया उस ट्रायंगल का, 4 डिग्रीज, 4 डिग्री से छोटा, राइट। तो 4 डिग्री क्या हो गया, सबसे छोटा एंगल हो गया। क्लियर चिल्ड्रन, समझ में आया बात, कैसे हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, देखो। सो इट सेज in the figure below AB is equals to AC and angle BAC is equals to 20 degrees, right. Then the points D on AB, the points D on AB, the points D on AB and E on AC are such that AD is equals to DE is equals to EC. Then angle BDC equals what, right. now अब डायग्राम कैसा दिया हुआ है, इट इज गिवन समथिंग लाइक दिस, मैं बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगी। दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। और वो क्या बोल रहा है, BDC, मतलब मुझे ड्रॉ तो करना पड़ेगा, यहाँ पर भी
तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब वो क्या बोलता है, देखो अब वो क्या बोल रहा है, इन द फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मार्क कर देती हूँ अब मैं उसको, ए बी मतलब ये पूरा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, पूरा ये ए सी के बराबर हो गया, एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 20 डिग्री, मतलब ये कितना है, दिस इज 20 डिग्रीज, और वो क्या बोल रहा है 20 डिग्रीज, और क्या बोल रहा है वो, द पॉइंट्स डी ऑन ए बी एंड ई ऑन ए सी, द पॉइंट्स डी मतलब दिस इज अ डी पॉइंट चल रहे हैं जहाँ से ये दोनों ही चल रहे हैं, द पॉइंट्स डी ऑन ए बी एंड ई ऑन ए सी और सच दैट ए डी मतलब ए डी, ऐसे मार्क कर लेते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, इज इक्वल्स टू डी ई is equal to EC, right? Then angle BDC is equals to, then angle BDC मतलब ये एंगल मुझको फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब अपन करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, इसको मैं रेड से प्रॉपर बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं अपन इसको। सो अंडरस्टैंड हियर, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है अगर, तो इसका ये मतलब हुआ, क्या इससे हमें कोई हेल्प मिलने वाली है? अगर देखो दिस एंगल मतलब दिस इन, देखो आई विल राइट इट हियर सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए डी ई, राइट, ट्राइंगल ए डी ई के अंदर देखो, इन ट्राइंगल ए डी डी इज इक्वल्स टू ई डी, ए डी इज इक्वल्स टू ई डी है, देयरफॉर लेट्स से इस ट्राइंगल को अपन ए नाम दे देते हैं, मतलब एंगल को अपन ए नाम दे देते हैं। सो एंगल डी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। क्यों भाई? एंगल्स लाइक equal sides equal angles opposite to equal sides, right? equal angles opposite to equal sides, equal sides के opposite equal angles जो होंगे, right? सो दैट इज नोन एज एंगल डी ए ई। एंगल डी ए ई जो है वो इसके बराबर हो गया, मतलब दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, 20 डिग्रीज, राइट। ये और ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। क्लियर चिल्ड्रन? ये हो गया। तो अब अगेन इन ट्राइंगल ए डी ई, अगेन इसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल ए डी ई या इसको अपन बी नाम दे देते हैं तो आसानी होगी। यहाँ तक ठीक है। सो एंगल बी प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सम ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का सम होता है सम ऑफ ट्राइंगल। तो अब इसके अंदर एंगल बी कितना हो गया, 180 डिग्रीज माइनस ये कितना है, एंगल ए इज ऑल्सो 20 डिग्री और ये 20 डिग्री है, मतलब 20 और 20 कितने हो गए, 40 डिग्रीज। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 140 डिग्रीज, राइट। तो एंगल बी मेरा कितना हो गया, 140 डिग्रीज हो गया, राइट चिल्ड्रन, राइट। अब बताओ यहाँ पे देखना, इन लाइन ए ई सी, लाइन ए ई सी एक लाइन है और इसको मैंने माना ये सी एंगल है, ठीक है। तो अब
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता था, पता है हमको, राइट। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम होता था 180 डिग्रीज, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो एंगल ए मेरे पास कितना है, 20 डिग्रीज है, तो मैं इसको 180 में से माइनस कर दूंगी तो मुझको मिल जाएगा कितना, 160 डिग्रीज, राइट। ये मुझको मिल गया कितना, 160 डिग्रीज। अब अगेन सी, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि डी ई इज इक्वल टू ई सी, डी ई इज इक्वल टू ई सी दे रखा है हमें। तो अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, इधर देखो, इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी ट्राइंगल में डी ई इज इक्वल्स टू सी ई, ये मुझको गिवन है ऑलरेडी, दिस इज गिवन टू मी। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल ई डी सी प्लस एंगल, सॉरी, is equal to angle CEDC is equal to angle ECD। वही सेम चीज़ है, opposite angles of equal sides, ठीक है, सेम ही बात है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो अपन मान लेते हैं इनको x और इसको ही मान लेते हैं x, ठीक है। तो x प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर है। तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल C कितना है भाई, 160 डिग्रीज, तो ये कितना हो गया, 20 डिग्रीज। तो x कितना हो गया भाई, 10 डिग्रीज। x मेरे पास आ गया कितना, 10 डिग्रीज, तो ये मेरा हो गया कितना, 10 डिग्रीज हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो इन लाइन ए, यहीं पे मैं समझा देती हूँ आपको, देखो इन लाइन, कौन सी लाइन, लाइन ए डी बी, लाइन ए डी बी, लाइन ए डी बी में क्या हो रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन अ लाइन, ठीक है, एंगल्स ऑन अ लाइन है ये, इसका मतलब इनका टोटल कितना हुआ, 180 डिग्रीज हुआ। तो एंगल बी डी सी कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है भाई, एंगल बी है 140 डिग्रीज, एक्स कितना है 10, मतलब 150 डिग्रीज, कितना हो गया 150, 40 प्लस 10 150 डिग्रीज। तो ये एंगल बी डी सी कितना हो गया भाई, 30 डिग्रीज, कितना हो गया 30 डिग्रीज। तो ये मेरा आंसर है बेसिकली। तो मैं इसको यहाँ प्रॉपरली लिख देती हूँ, I'll write it here with black. So angle BDC, angle BDC equals to कितना हो गया, 30 डिग्रीज आ गया। तो चिल्ड्रन प्लीज़ इसको उतार लो, तब तक मैं पानी पी लूँ। क्लियर चिल्ड्रन, आए बात समझ में? सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। So what does my next question says? It says in the given diagram, angle B equals to angle C equals to 65 degrees and angle D equals to 30 degrees. Then the true
स्टेटमेंट इज बताना। ए ऑप्शन मुझे दे रखा है बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। बी ऑप्शन मुझे दे रखा है सी ए इज ग्रेटर देन सी डी। सी ऑप्शन दे रखा है बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। और डी ऑप्शन दे रखा है ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो बेसिकली ये अपन देख सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू अपन देख सकते हैं कि दिस इज एन इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम नाउ। दिस इज माई ए, ये मेरा ए है। दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी चिल्ड्रन, है ना। और क्या क्या दे रखा है देखो, और क्या बोल रहा है वो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। मतलब ये 65 है तो ये भी 65 है। ये उसने दे रखा है एंगल डी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपन चेक करते हैं क्या बोल रहा है वो। बी सी इक्वल्स टू सी ए, बी सी यानी कि ये जो है बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। नो, इट इज़ नॉट सो, ये तो गलत है। फर्स्ट ए ऑप्शन अगर मैं चेक करती हूँ तो बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए भाई। इनफैक्ट मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, 65 है, तो इनके आमने सामने वाले जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी भाई। इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है प्रॉपर्टी, पर मैंने लास्ट उसमें बताया ही था, प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल्स की जो हमें इंपॉर्टेंट थी, तो वो यहाँ पे यूज आ रही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है सी ए इज ग्रेटर देन सी डी, सी ए इज ग्रेटर देन सी डी। तो क्या ये पॉसिबल है भाई, सी ए इक्वल्स टू सी डी? इसका मतलब मैं ये कैसे पता कर सकती हूँ? बी ऑप्शन को चेक करते हैं अपन। लेट अस चेक बी ऑप्शन कि ये ट्रू है या नहीं। तो अब बी ऑप्शन के लिए वो क्या बोल रहा है, सी ए बोल रहा है, सी ए और सी डी फाइंड करने के लिए। मतलब सी ए ये और सी डी ये, तो इसका मतलब मुझे उनके आमने सामने के एंगल्स पता करने पड़ेंगे भाई, तभी ये पॉसिबल है। ये सी ए तभी बड़ा हो सकता है भाई, 30 डिग्री है तो ये एंगल इससे छोटा होना चाहिए। तो अपन फाइंड कर लेते हैं ये एंगल कितना है, राइट। तो इफ दिस इज 65 तो बाय लीनियर पेयर ये कितना हो गया, 180 माइनस 65। तो 180 माइनस 65 वुड बी 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 7 एंड 1 एंड 1, 115 हो गया। ये 115 डिग्रीज हो गया। अब इस एंगल को फाइंड करना आसान, 115 प्लस 30 कितना होता है, 5 4 145, राइट। 145 मतलब ये कितना हो गया, 35 डिग्रीज। 180 में से माइनस कर दूंगी मैं तो 35 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि तीनों मतलब पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका 35 हो गया। तो अब वो बोल रहा है सी ए इज ग्रेटर। सी ए ग्रेटर होने का मतलब है, देखो वो क्या बोल रहा है, सी ए ग्रेटर देन सी डी। तो इसका मतलब सी ए के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, 30 डिग्री इज ग्रेटर देन सी डी। सी डी के सामने वाला एंगल 35। तो ये ट्रू है क्या भाई? दिस इज नॉट ट्रू, ये तो गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। आया बात समझ में? समझ में आई? अपन ने क्या पढ़ा था अभी कि एंगल्स लाइक इनइक्वालिटीज का अपन ने क्या पढ़ा था कि इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज लॉन्गर एंगल ऑपोजिट टू इट। ये अपन ने पढ़ा था, मतलब बी ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट है। अब सी ऑप्शन के लिए देखते हैं अपन। सी ऑप्शन क्या बोलता है मेरा, बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। बी डी कितना है भाई, बी डी तो ये रहा, इज ग्रेटर देन ए डी। ये तो दिख ही रहा है भाई, बी डी तो ये है ना। बी डी के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए,
है ना. BD के सामने वाला एंगल है एंगल A एंड शुड बी ग्रेटर देन AD. क्या है? AD के सामने वाला एंगल इज एंगल B. तो एंगल A मेरा कितना हुआ? हाउ मच विल दिस एंगल A बी? तो एंगल A अपन कैसे फाइंड कर लेंगे बच्चा? देखो ये कैसे फाइंड आउट होगा अपना. दिस इज इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में मेरे पास एंगल A कितना हो जाएगा? एंगल A कितना हो जाएगा? देखो एंगल B इज हाउ मच? 180 डिग्री में से मैं क्या सबट्रैक्ट कर दूंगी? 65 प्लस 30, है ना. 65 प्लस 30 यही करूंगी मैं. तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस 95 डिग्रीज which is going to be equal to 85. right children ki wrong? यस करेक्ट. 85 डिग्रीज हो गया. राइट. तो टोटल कितना हो गया? एंगल A मने 85 डिग्रीज ग्रेटर देन एंगल B. एंगल B कितना है? 65 डिग्रीज. तो ये एकदम क्या हो गया? ट्रू हो गया. मतलब C ऑप्शन मेरा यहाँ पर ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया. आई बात समझ में? आई बात समझ में बच्चे? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Excuse me. Next question says, if three lengths are given, if three lengths are given, कैसे? A is equals to 537 centimeter, B is equals to 139 centimeter, C is equals to 181 centimeters. ठीक है. Then with these sides, then with these sides, then with these sides option है. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? वन ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. वन ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. राइट. बी ऑप्शन है मेरा नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. सी ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन बोलता है टू ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड. डी ऑप्शन क्या कहता है मेरा? नन ऑफ दीज. ठीक है. अब मुझे इसके अंदर चेक करना है कि इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है. इफ थ्री लेंथ्स आर गिवन, मतलब ये एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है मुझे. अब वो पूछ रहा है कि इसमें से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है या 2 हो सकते हैं या नन ऑफ दीज हो सकता है. तो लेट अस चेक इट. देखो अब इफ यू रिमेंबर इनइक्वालिटी क्या कहती थी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. राइट. सम ऑफ two sides of a triangle should be greater than third side. यही था लॉजिक, यही था अपना बेसिक लॉजिक, यही था. तो अपन चेक करते हैं. देखो अपने को तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. राइट. तो अब देखो अगर मैं ऐड करती हूँ 139. राइट. 139 plus 181. दिस शुड बी ग्रेटर देन 537. मैंने चेक कर लिया भाई, सामने मुझे दिख रहा है ये 1 है. तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक जाना चाहिए ये. तो मतलब 300 के आसपास आना चाहिए. तो कितना आ रहा है ये देखो 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 9 8 12 एंड 320. सो इज इट ग्रेटर देन 537? नो इट इज़ नॉट. It is smaller than 537. right. So that means no triangle can be constructed. इसका मतलब ये कंडीशन तो ये कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, नॉट फुलफिल्ड. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कोई भी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता इससे. आई बात समझ में चिल्ड्रन?
एक और क्वेश्चन करते हैं अब ऐसा ही अपन, है ना. व्हाट डज माई क्वेश्चन सेज, देखो मेरा क्वेश्चन बोलता है सो माई क्वेश्चन सेज इन triangle PS is bisector of angle P, right? Angle P. In a triangle PQR, PS is bisector of angle P, then angle Q is equals to 70 degrees and angle R is equals to 30 degrees. Clear? Then which option is correct here? A option बोलता है QR is equals to PR is equals to PQ and D ऑप्शन क्या बोलता है, ठीक है, QR इज लेस देन PR इज इक्वल्स टू PQ. तो करो, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन, मैं भी करती हूँ साथ में. देखो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, ट्राइंगल PQR बना लेते हैं एक अपन. ट्राइंगल P Q और R, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना लिया अपन ने. अब क्या बोलता है वो, इन ट्राइंगल PQR PS इज अ बाइसेक्टर, ठीक है. PS एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल P, मतलब कि दिस एंगल इज सपोज टू बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना. PS इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है. तो इसका मतलब कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे, कहने का ये मतलब है ना. तो अपन अभी नाम नहीं देते, डायरेक्ट अपन एंगल ही निकाल लेंगे इसके अंदर. कैसे, देखो एंगल Q इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 70 डिग्रीज. एंगल Q 70 डिग्रीज है और एंगल R 30 डिग्रीज है. तो इन ट्राइंगल, देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में एंगल P एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. क्यों, सम ऑफ अ ट्राइंगल, ये तो हमको पता है. सो एंगल P यहाँ पे कितना हो गया, एंगल P वुड बी 180 डिग्रीज माइनस एंगल Q प्लस एंगल R हो गया. इसका मतलब कितना हो गया, ये 180 डिग्रीज माइनस एंगल Q प्लस एंगल R कितना है, 100. इसका मतलब हो गया ये 80 डिग्रीज, मतलब एंगल P कितना आ गया, 80 डिग्रीज आ गया. तो फ्रॉम दिस आई कैन से व्हाट, कि ये पूरा एंगल P अगर 80 डिग्री है तो दिस इज 40 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो 40 डिग्रीज. सही बात है ये, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, राइट. अब वो क्या पूछता है, QR कौन सा है, QR इज स्मॉलर देन PR. पॉसिबल ही नहीं है भाई. ए ऑप्शन, QR इज स्मॉलर देन PR इज ग्रेटर देन PQ. तो QR के सामने वाला एंगल क्या है, QR के सामने वाला एंगल है 80 डिग्रीज और PR के सामने वाला एंगल कितना है, 70 डिग्रीज. तो ये 70 डिग्रीज और PQ के सामने वाला एंगल 30 डिग्रीज. तो ये तो ठीक है कि 70 डिग्रीज, बट इज दिस ट्रू, नो. तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है. बी ऑप्शन को चेक करते हैं अपन. बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, QR इज ग्रेटर देन PR इज ग्रेटर देन PQ. तो QR कहाँ है, QR के सामने वाला एंगल इज 80 डिग्रीज, ठीक है.
वो बड़ा है किससे? देखो पी आर के सामने वाला एंगल है 70 डिग्रीज और पी क्यू के सामने वाला एंगल है 30 डिग्रीज। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? आई बात समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब जो एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ट्राइंगल के अंदर, एज वेल एज इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चंस थे। तो आई हैव मेड यू डू दीज, काइंडली परचेज द एनएमटीसी मॉड्यूल, ताकि जो और क्वेश्चंस हैं, और तरह के जो क्वेश्चंस हैं, IOI क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। कुछ भी इश्यूज आते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्लियर चिल्ड्रन? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children and please give your feedback. Right? कुछ नहीं समझ आया हो तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लेना. Right children? Bye bye. Take care.